क्या हो रहा है भाई ये फुटबॉल में? मतलब शॉक आफ्टर शॉक। मेसी की अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से हार गई। सऊदी अरेबिया से। व्हाट? रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया यूनाइटेड ने। मतलब कतर पहुंचे नहीं और हमारे बकरे हलाल हो गए, गोट्स। साउथ गेट की इंग्लैंड 6 गोल मार रही है। हाँ मतलब बशर्ते ईरान को, लेकिन फिर भी 6 गोल। मैगवायर इंजर होके गया, मेरी तो सांसें टक गई कि अब इंग्लैंड के पास कहीं एक्चुअल चांस तो नहीं है जीतने का। बट देन उसका ट्वीट आया एंड देन आई एम लाइक ओके, फॉल्स अलार्म। But none of it is as shocking as this whole Ronaldo rhapsody. एक इंटरव्यू उसने दिया, यूनाइटेड के धज्जियां उड़ा दी, पर्चे खोल के रख दिए भाई। किसकी नहीं ली उसने? ओनर्स, मैनेजर्स, उसके प्लेयर्स, ठीक है, शेफ्स तक को नहीं छोड़ा उसने। शेफ्स तक को नहीं छोड़ा, ठीक है। सबकी ले ली, सबकी ले ली। खुशी की बात इसमें मेरे लिए ये है कि ये इंटरव्यू लिया पीएस मॉर्गन ने, जो कि है एक लाइफ लॉन्ग आर्सेनल फैन। ना मैं पियर्स मॉर्गन को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक दैट फैट बास्टर्ड। बट स्टिल आर्सेनल फैन है तो भाई है अपना एक तरह से। होता है ना, वो फैमिली में होते हैं कुछ कजिन जो तुमको पसंद नहीं है लेकिन है तो फैमिली ना। तो उस तरह से देखता हूँ मैं पियर्स मॉर्गन को। बट पियर्स मॉर्गन के साथ, एक आर्सेनल फैन के साथ इंटरव्यू दिया रोनाल्डो ने, यूनाइटेड की, जिसमें उसने बखियां उधेड़ के रख दी, मतलब नेस्त नाबूद कर दिया यूनाइटेड को एज अ क्लब। और पूरी धज्जियां उड़ा दी, उसने दिखा दिया अंदर की सच्चाई क्या है। और ये कुछ नया नहीं है जो उसने बोला, बहुत सी चीज़ें जो उसने बोली इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, इंटरनल फैसिलिटीज़ के मामले में, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। उसने बोला कि बेसिकली जब वो फर्गसन एरा में छोड़ के गया था यूनाइटेड को, उसके बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पे बेसिकली, ठीक है। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड वॉट एवर, कितना हम देख रहे हैं। इवन स्पर्स भी इवॉल्व कर गया उसमें। और काफ़ी शॉकिंग है ये सुनना कि यूनाइटेड जैसा क्लब अभी भी इतना पीछे है। बट इट्स नथिंग न्यू। मरीनियो ने हमको वार्न किया था, मरीनियो ने बोली थी ये चीज़। इवन ज़्लातान टोल्ड अस टू दिस, टू सर्टेन एक्सटेंट। पॉग्बा ने भी बोला था कुछ क्लब के बारे में इस तरह का। और कितनी गंदी तरीके से बस कमर्शलाइज हो गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये रिफ्लेक्ट करता है इससे। और आज देख लो, आज ये भी न्यूज़ आ गई कि भाई ग्लेजर्स यूनाइटेड को बेच रहा है। सो यू सी द फॉल। एक एक डोमिनो इफेक्ट हो गया भाई, एक पर्टिकुलर इंटरव्यू से डोमिनो इफेक्ट हो गया। क्या क्या कहाँ कहाँ नहीं चली गई बातें। बट रोनाल्डो, अब कुछ चीज़ें उसके इंटरव्यू में थी ऐसी कि भाई उसने मैनेजर को भी गलत बोला, जस्ट विच आई डोंट अग्री विद, कि एरिक टेन हाग को तो मैं बोलता भाई कुछ। रैंगनिक की तो ले ली भाई। रैंगनिक मतलब बोलता है कि मैंने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, कौन है भाई ये? ऐसे बंदे को यूनाइटेड को लेके आ गए तुम। अब मतलब ठीक है, रैंगनिक कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है फुटबॉल में, बट फिर भी भाई इररेलेवेंट नहीं है जितना इररेलेवेंट रोनाल्डो ने उसको साबित कर दिया। इवन पीएस मॉर्गन भी कितना हरामी आदमी है, बोलता हाँ मैंने भी नाम नहीं सुना उसका। अच्छा, तू क्या बैंड चुत कुछ भी, ठीक है। अब मैंने सुना है, तूने कैसे नहीं सुना? तो रैंगनिक भाई ऐसा है, ऑस्ट्रिया का हेड कोच है वो, ठीक है, नेशनल टीम ऑस्ट्रिया के हेड कोच है, बशर्ते वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा लेकिन फिर भी। लाइप्जिग, आरबी लाइप्जिग और आरबी साल्जबर्ग जैसे क्लब्स को उसने एक वर्ल्ड स्टैचर दिया, ग्लोबल स्टैचर दिया। तो राल्फ रैंगनिक कोई चूतिया नहीं है, ठीक है। उसका नाम है, उसने चीज़ें करी हैं फुटबॉल में, ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू फुटबॉल इमेंसली। और रेडबुल वाली जो भी टीम है जिसको हायर करती है ना भाई, वो चूतिए नहीं होते, ठीक है। रेडबुल बहुत स्मार्ट कंपनी है और वो चूतियों को हायर नहीं करती, ठीक है। रिकॉर्ड देख लेना फार्मूला वन उनका, ठीक है। अभी जीते, कंस्ट्रक्टर भी जीत गए, ड्राइवर भी जीत गए। तो कहीं भी वो पैसा डालते हैं, वो ऐसे नहीं डालते पैसा, किसी पे भी दांव लगाते हैं ऐसे नहीं लगा देते। द पॉइंट बीइंग कि राल्फ रांगनिक इज नॉट सो इररेलेवेंट एज मच रोनाल्डो ट्राई टू शो इट टू अस। और टेन हाग के बारे में भी उसने बोला कि आई डू नॉट रिस्पेक्ट द मैनेजर।
मतलब उसने ना ड्रॉ कर दी लाइन सैंड में, उसने कोई मतलब कसर छोड़ी नहीं। आई थिंक कि रोनाल्डो ने कोई कसर छोड़ी हो कि देर इज एनी गोइंग बैक फ्रॉम हियर। देर इज नो गोइंग बैक आफ्टर दैट इंटरव्यू, वॉट एवर ही सेड, देर इज एब्सोल्युटली नो गोइंग बैक। और जो उसकी लेगेसी है यूनाइटेड में, आई डोंट नो हाउ यूनाइटेड फैंस विल टेक इट, बट मेरे हिसाब से उसने लेगेसी मतलब कम ऑन, धज्जी उड़ गई यार उसकी लेगेसी की। ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेयर आर्ग्यूबली टू प्ले फॉर यूनाइटेड, आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट ऑफ हिज जनरेशन फॉर श्योर। और ऐसा प्लेयर होना तुम्हारे लिए एक सेंस ऑफ प्राइड रहता है कि यार हमारे लिए क्लब के लिए खेलता था, जैसे कि हम हमारे लिए है थियरी ऑनरी खेलता था हमारे लिए, तो सेंस ऑफ प्राइड है हमें कि हाँ ऑनरी था, वियरा था, ये सब लेजेंडरी प्लेयर्स है, टोनी एडम्स और ऑल दोज पीपल। तो प्राइड है हमें उस चीज़ का, रेड फैंस को भी प्राइड उस तरह की रोनाल्डो खेल रहा है हमारे लिए। बट भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट खत्म। बट सोचने वाली बात यह है कि ये बात यहाँ तक पहुंची कैसे, हाउ डिड इट गेट टू दिस पॉइंट? क्योंकि ये आजकल एक दिन में ऐसा नहीं कि रोनाल्डो एक दिन में स्नैप कर गया और एकदम से उसने मन बना दिया कि इंटरव्यू देता हूँ चलो। नो, इट इट इज समथिंग दैट हैज बीन बिल्डिंग अप और फिर फट पड़ी। प्री सीजन से शुरू हुआ पूरा मसला, पिछले सीजन भी थे कुछ प्रॉब्लम्स जो ऑली वाला उसने पूरा कांड बताया, ऑली सेक हुआ, रैंगनिक आया एंड ऑल दैट। बट मेन मुद्दे शुरू हुए प्री सीजन से, बिकॉज बिफोर दैट ही वॉज प्लेइंग रोनाल्डो, और रोनाल्डो जब खेल रहा था तब वो चुप बैठा था, तब उसको प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे टेन हाग आया, उसने उसको बेंच पे बिठाया, उसने उसको स्टार्ट्स नहीं दिए, ठीक है, तो खून का घूंट पी के वो बैठा हुआ था बेंच पे, हमने देखे उसके कईयों मैच, 14 मैच हो चुके हैं लीग में, 14-15। तो खून का घूंट पी के वो बेंच पे बैठा था, ठीक है, यूरोपा खेल रहा है यार वो, रोनाल्डो यूरोपा खेल रहा है, ठीक है, कम ऑन। बेंच पे से आके 70 मिनट में, 80 मिनट में, 88 मिनट में वो सब्सिट्यूट आ रहा है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें उसने सहन करी बहुत टाइम तक। बिल्कुल बीच बीच में उसने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, जो वो स्पर्स वाले गेम में चला गया था मिड मैच ही, ठीक है, और बेंच पे उसने कई और रिएक्शन देता था उस तरह के कि यार वो हैप्पी तो नहीं है। अब क्यों हैप्पी होगा भाई, वो रोनाल्डो है, ठीक है। अब तुम विराट कोहली को बोल दो कि ये पानी लेके आ जा, दिनेश कार्तिक और पंत को पानी पिला, तो लगेगा ना उसको। तो वो तो कोहली है, ये रोनाल्डो है, लेवल्स। सो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, उसके स्टेचर का प्लेयर, उसके स्टारडम का प्लेयर, उसकी क्वालिटी का प्लेयर, बिकॉज ही स्टिल स्कोर गोल्स। तुम कुछ भी कह लो रोनाल्डो के लिए, ही स्टिल अ गोल स्कोरर, तो उसको बुरा लगेगा ही सही। बट प्रॉब्लम ये थी कि एरिक टेन हाग जिस तरह का फुटबॉल खेलता है, उसके सिस्टम में वो फिट नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि वो बुढ़ा हो गया, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट प्रेस, ऐसा नहीं है। बुढ़े प्लेयर्स खिलाए टेन हाग ने पहले भी, टैडिच इज द प्राइम एग्जाम्पल। टेन हाग की आयाक्स में डूसान टैडिच वॉज अ वेरी की प्लेयर, और ऐसा नहीं था कि वो बहुत कुत्तों की तरह प्रेस करता था, वो कभी नंबर 10 भी खेला है, कभी विंग पे भी खेला है। वो एज अ टीम के लिए, वो ऑफ द बॉल उसके जो मूवमेंट्स थे, विच वर नॉट वेरी इंटेंस बट स्टिल वेरी स्मार्ट, एंड दैट हेल्प द टीम इन द बिल्डअप एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर्स एजेड प्लेयर्स के साथ नहीं खेल सकता, खेल सकता है, बट रोनाल्डो वॉज नॉट ऑफरिंग हिम दैट। जो उसका डिमांड था रोनाल्डो से, ही वॉज नॉट ऑफरिंग हिम दैट। एंड फ्रेंकली आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मुझे लगा था कि टेनाग ने जब स्टैंड लिया कि रोनाल्डो को मैं बेंच पे बिठाऊंगा, उसको नहीं स्टार्ट दूंगा, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट फ्रॉम अ मैनेजर, बिकॉज रोनाल्डो को बिठाना कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है भाई, कि रोनाल्डो को बिठा देते हैं, ठीक है, बड़ा डिसीजन, गोटे लगते हैं, गट्स लगते हैं, ठीक है, कान में दम चाहिए ये सब करने के लिए। सो आई थॉट कि व्हाट इट वुड डू इज ट्राई एंड चैलेंज रोनाल्डो टू शो दिस मैनेजर दैट आई एम स्टिल वर्दी ऑफ प्लेइंग इन दिस टीम। और कुछ टाइम के लिए मुझे लगा भी कि इज ट्राइंग, बट बहुत सी चीज़ें उसके साथ हुई रोनाल्डो, बिकॉज हम कभी कभी सोचते हैं ना कि फुटबॉल प्लेयर्स हैं, वी मिस दैट ह्यूमन फैक्टर, और ये इस इंटरव्यू में हमको दिखा काफ़ी कि कैसे उसकी लाइफ इस पूरे साल बहुत केओटिक रही। उसकी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज, जियो, जियो
जियो धन। सो जियो एंड रोनाल्डो वर एक्सपेक्टिंग ट्विन बेबीज, उनके ट्विन्स होने वाले थे, वन बेबी बॉय वन बेबी गर्ल, एंड दे लॉस्ट देयर बेबी बॉय विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बिकॉज कोई मतलब दाई में आके तो कोई उनकी वो नहीं कर रही डिलीवरी। तो जिस लेवल पे वो लोग हैं, वो यू एक्सपेक्ट, सारी फैसिलिटीज़ है, सारे अच्छे दुनियादारी के डॉक्टर है, तो यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो स्मूथली। तो वहाँ पे शॉक वैल्यू इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत शॉकिंग चीज़ थी उसके लिए ये होना, और एक बहुत बड़ा लॉस है। आई डोंट नो, मैंने कभी बच्चे पैदा नहीं किए तो मुझे नहीं पता, पर बच्चे का लॉस यू कैन अंडरस्टैंड कि यार होगा, यू नो, बहुत लगेगा। फिर प्री सीजन में वो जब नहीं आया, उसने रीज़न बोला कि हिज बेबी डॉटर वाज इल, सो दैट इज़ वाई कुड नॉट अटेंड प्री सीजन। और उसने बोला कि ओनर्स ने, बोर्ड ने, मैनेजर ने, बैकरूम स्टाफ ने बेसिकली उस रीज़न को नहीं समझा और उसको एक तरह से एक्सेप्टेंस नहीं मिला। तो ऐसी चीज़ों से जब कोई गुजर गुजर रहा है आदमी, पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो दैट इज़ व्हेन यू नीड like the people around you to be supportive and everything. So maybe he felt that he did not get that support that was warranted. बट यहाँ पे टेनाक को भी तुम गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज ही इज लुकिंग आफ्टर अ क्लब, ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर वन पर्टिकुलर प्लेयर। उसको यूनाइटेड एज अ क्लब चलाना है भाई, उसको यूनाइटेड एज अ टीम बनानी है, और उसके सिस्टम में फिट नहीं होता रोनाल्डो, ठीक है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ परफेक्ट हारमोनी, ठीक है। आज की डेट पे ही तुमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, विच इज़ अगेन अ वेरी सेवी मूव बाय यूनाइटेड बैकरूम, कि अभी तुमने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, आज के आज ही पूरा चैप्टर खत्म। अब 1 महीना है, 1.5 महीना, तो ये वर्ल्ड कप भी चलना है 1 महीना, तो 1 महीना है इस न्यूज़ को हजम करने में एंड एवरीथिंग। सो एवरीथिंग विल डाई डाउन इवेंचुअली, एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वर्ल्ड कप तुम्हारी टीम तुम्हारी तरीके से फोकस कर सकती है। तो दैट इज इट्स एक्चुअली अ वेरी सेवी मूव, एंड इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर यूनाइटेड एंड टेन हाग स्पेशली, बिकॉज इससे ये हो गया कि टेन हाग की डोमिनेंस भी एजर्ट हो गई टीम पे कि भाई मेरी चलेगी। और दूसरा कि ये रोनाल्डो का जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, पैसा बचेगा, पैसे की कमी वैसे है नहीं यूनाइटेड के पास, लेकिन फिर भी पैसा बचेगा, तो उससे और यंग प्लेयर्स ला सकते हो जो टेन हाग को सूट करें, उसके कॉम्प्लीमेंट करें उसकी टीम के स्ट्रक्चर को, उसके प्लेइंग स्टाइल को। सो उससे तुम डेवलप ही कर सकते हो, और अगर अच्छे ओनर्स आ गए तो फिर तो वाई हुआ, बात ही खत्म है। बट द मेन क्वेश्चन नाउ रिमेन्स कि अब रोनाल्डो को क्या होगा, कहाँ जाएगा रोनाल्डो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कहीं गया नहीं था, उसका एजेंट उसको कहाँ कहाँ नहीं लेके गया, कहाँ कहाँ ऑफर नहीं किया वो, बायन, पीएसजी, यूवेंटस। मैड्रिड तो नहीं गया होगा, क्योंकि मैड्रिड का ईगो बहुत ऊपर है, मतलब रोनाल्डो का ईगो है बट पेरिस के ईगो के ऊपर नहीं है, नॉट चांस। तो मैड्रिड तो जा नहीं सकता, कोई सा भी बड़ा क्लब तुमको नहीं लेगा, सिटी जाएगा नहीं, सिटी में अब क्या करेगा जाके, हालैंड है उनके पास ऑलरेडी, तो अब रोनाल्डो को लेके क्या करेंगे वो। तो अब क्या बचा है उसके बाद ऑप्शन, आर्सेनल। लोग बोल रहे हैं, आर्सेनल फैंस, मुझे मतलब बात होती है तो बोलते हैं कि यार आर्सेनल, नो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। रोनाल्डो, वी लव यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट प्लीज़ वी डोंट नीड यू, बिकॉज अगेन वही प्रॉब्लम, जो टीम का स्ट्रक्चर है, जो सेटअप है, उसमें वो सूट नहीं करता, ठीक है। उतना वर्क रेट चाहिए, आर्टेटा को वर्क रेट वाले प्लेयर्स चाहिए, रोनाल्डो से इतना वर्क रेट नहीं मिलेगा, तो ही डज नॉट फिट द सिस्टम। हाँ, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ऑफर करेगा तो डेफिनेटली लाइक 6 महीने के लिए दे दो, ले लेंगे भाई, कोई इशू नहीं है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। सो कोई ऑप्शन बचा नहीं उसके पास, दो ही ऑप्शन लग रहे हैं अब, कि या तो भाई वो चले जाए लिस्बन में, स्पोर्टिंग लिस्बन में, जो उसका चाइल्डहुड क्लब था, वो तो ले ही लेंगे उसको, या फिर तुम यूएसए में जाओ, बेल की तरह, बैकहम की टीम ले लेगी तुमको, इंटर मायामी और वट जो भी है एमएलएस में खेलो जाके। अब कोई बड़ा क्लब रोनाल्डो को ले, इट डज नॉट सीम लाइक इट्स पॉसिबल, कोई सा भी बड़ा क्लब अब नहीं लेगा रोनाल्डो को। सो इट्स एन एंड ऑफ एन एरा बेसिकली। अब इसके कंसिक्वेंसेस पोर्चुगल पे क्या होंगे इस वर्ल्ड कप पे, वो भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि अभी तक पोर्चुगल की टीम वाले सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ठीक है। ब्रूनो फर्नांडिस आके रोनाल्डो के बारे में बात कर रहा है, कंसेलो आके रोनाल्डो के सवाल जवाब दे रहा है, बर्नार्डो सिल्वा ने तो बोल ही दिया भैया कि रोनाल्डो रोनाल्डो क्या लंड पकड़ रखा है, हमारी बात कर लो, है प्रीमियर लीग हम भी जीतते हैं, बेंचो छोटे प्लेयर नहीं है।
तो सब दुखी हो चुके थे इन सब चीज़ों से। फिर रोनाल्डो आके बोला कि भाई दूसरों से मत बात करो, मेरी बातें मेरे से करो, ठीक है, मेरे को मत सिखाओ, तुम्हारा बाप हूँ मैं, मेरे को मत बताओ टाइमिंग क्या सही है क्या नहीं है, मेरे को जो करना है वो करेगा करूँगा मैं, लौड़ा तुम्हारा। तो वो सब चीज़ है। बट अब आई डोंट नो, अब इससे ये तो ये होगा कि या तो पूरी टीम डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और दे कैन रैली बिहाइंड देयर लीडर, बिकॉज ही इज़ देयर लीडर, ही इज़ देयर कैप्टन, एंड मे बी कम अप विद समथिंग इवन ग्रेटर। वर्ल्ड कप जीत गए अगर, मतलब इमेजिन रोनाल्डो विनिंग द वर्ल्ड कप नाउ, भैन चोद, imagine that. Well, I don't want it to happen, but imagine that now. But at the end of the day, वही है, end of an era, end of his legacy at United. But it just shows you कि कितना ही बड़ा हो जाए प्लेयर, ठीक है, कितना ही बड़ा नाम कर ले, कितने ही फॉलोअर्स हो जाए उसके इंस्टाग्राम पे, कितने ही लोग उसको ग्लोबली फॉलो करते हैं, उसका सेलिब्रेशन, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। और वही वो फैक्टर दिखा हमको पीएस मॉर्गन पर। लाइक हेड्स ऑफ टू पीएस मॉर्गन, भाई 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 भाई, मतलब पप्पी देने का मन कर रहा तुझे। मतलब एक आर्सेनल फैन एक यूनाइटेड लेजेंड की लेगेसी डिस्ट्रॉय कर रहा है, हाँ हाँ, और इतने मज़े से किए ना उसने, इतना मज़ा आया होगा ना उस हरामखोर को, वो दिख रहा था उसके चेहरे पे, दिख रहा था, मतलब दैट स्मग फेस दैट ही हैज़, एंड दैट वो जो आता है ना उसका गिडी गिडी स्माइल एंड ऑल दैट, अमेजिंग अमेजिंग, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बट एनीवेज, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अपन जा रहे हैं सोने, अगली बार मिलते हैं। जय श्री महाकाल।